Assalamu alaikum everyone. Hope you would be fine. And today this would be my fourth video. Actually I didn't get time to make videos. यहाँ आप देख सकते हैं चैनल पे you can see the playlist of these videos are available और यहाँ जो है वो 1 2 3 आप इसको जो है वो सब वीडियोस को आप देखिए देन योर कॉन्सेप्ट विल बी क्लियर एमसीक्यूज भी हैं और इसके अंदर जो है वो बेसिक कॉन्सेप्ट्स भी जो है वो मैंने एक्सप्लेन किए ठीक है तो ये जो है वो दीज वीडियोस आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर तो पहले आप वीडियो नंबर 1 2 and 3 देखेंगे देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड all the concepts and MCQs. अच्छा now let's come to the our कोर्स आउटलाइन यहाँ आपको कोर्स आउटलाइन जो है वो नज़र आ रही है लुक एट दिस प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग मार्कडाउन पाइडेंटिक एंड ओपन एआई एजेंट एसडीके ठीक है अच्छा ओपन एआई एजेंट एसडीके के जितने भी सब टॉपिक्स हैं राइट अब आई ट्राई टू कवर इट क्योंकि ज़ाहिर है अब एग्ज़ाम जो है हमारे बिल्कुल होने वाले हैं और कुछ टॉपिक्स मैंने अच्छे खासे इसमें कवर कर भी दिए एंड टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट द प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग और इसके जो सब टॉपिक्स हैं these are temperature top K and top P effects save system messages for sensitive data chain of thought prompting and tree of thought prompting ठीक है अभी फिलहाल हम prompt engineering डिस्कस करें इन दिस वीडियो then in my another video I'll be discussing about the markdown and Pydantic और फिर इनके MCQs देखेंगे तो फिलहाल I would be discussing थिंग इज दैट अच्छा सबसे पहले आपको एक और बात बताना चाहूँ कि अगर आपको प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग खुद से भी स्टडी करनी है तो आप उसको क्या करेंगे आप पेन यूनिवर्सिटी गिटहब पे जाएंगे और यहाँ देखिए हम लर्न एजेंटिक एआई हम यहाँ पर हमेशा देखते थे लेट्स गो टू द लर्न लो कोड एजेंटिक एआई यहाँ आप क्लिक करेंगे एंड देन यू विल कम हेयर 00 प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग ठीक है अच्छा यहाँ जो है वो एवरीथिंग इज प्रेजेंट यहाँ पर काफ़ी डिटेल में जो है वो हर चीज़ जो है मौजूद है आप देख सकते हैं प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग टूल्स टू लर्न और टेबल ऑफ कॉन्टेक्स्ट यहाँ आपको नज़र आ रहा है व्हाट इज़ प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग अंडरस्टैंडिंग लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग फंडामेंटल प्रॉम्प्ट टेक्निक्स एंड एडवांस प्रॉम्प्ट टेक्निक्स एंड सो ऑन ठीक है तो अभी हम सिर्फ वही चीज़ डिस्कस करेंगे जो हमारे एग्ज़ाम्स में आने वाले टॉपिक्स ठीक है उससे पहले मैं थोड़ी सी आपको प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के हवाले से बताना चाहूँगी कि व्हाट इज़ प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग इज़ द आर्ट एंड साइंस ऑफ क्राफ्टिंग इंस्ट्रक्शंस दैट गाइड एआई लैंग्वेज मॉडल टू प्रोड्यूस डिज़ायर्ड आउटपुट think of it as learning to communicate effectively with AI system to achieve specific goals. Right? अभी हमें AI मॉडल्स या LLM से कोई भी अपना टास्क अचीव करना हो या कोई भी काम करवाना हो ठीक है तो हम एक तरह की उसको इंस्ट्रक्शंस देते हैं ठीक है और यही इंस्ट्रक्शंस जो होती हैं प्रॉम्प्ट कहलाती हैं अब हमारा प्रॉम्प्ट जितना जो है वो प्रिसाइज होगा जितना स्पेसिफिक होगा उतना ही आउटपुट जो है वो हमें इफेक्टिव आउटपुट जो है वो मिलेगा why it is important because you don't need to be a programmer to use AI effectively good prompts can dramatically improve AI performance obviously आपका prompt जो है वो या आपकी जो instructions हैं आप AI मॉडल को प्रॉपर देंगे ठीक है एक प्रिसाइज instructions होंगी तो ही आपको जो है वो आउटपुट उसके लिहाज से मिलेगा it's an iterative skill that improves with practice and it's becoming essential for productivity in many field ठीक है अच्छा ये तो अब प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग वर्सेस कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग है तो ये अभी हम नहीं देख रहे हम जो है वो टॉपिक्स देखेंगे जो अभी हमारे एग्जाम में आने वाले ठीक है अच्छा उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की टाइप्स बता दूं लेकिन देन वी विल कम टू द आवर प्रिसाइज टॉपिक ठीक है फंडामेंटल प्रॉम्प्टिंग टेक्निक्स क्या होती है सबसे पहले होता है जीरो शॉट प्रॉम्प्टिंग
और ज़ीरो शॉट प्रॉम्प्टिंग में क्या होता है, इसमें जस्ट आप जो है वो डायरेक्टली जो है वो कोई भी चीज़ जो है वो पूछ रहे होते हैं अपने एलएलएम से, चाहे वो चैट जीपीटी हो, चाहे वो कोई भी ग्रॉक हो, जेमिनाई हो, डीप सीक हो, कोई भी एलएलएम हो, आप डायरेक्टली उससे कोई भी क्वेश्चन करते हैं विदाउट एनी एग्जाम्पल. फॉर सपोज क्लासिफाई दिस मूवी रिव्यू as a positive, negative, or neutral. This film was visually stunning, but the pilot, but plot felt rushed. ठीक है, आपने डायरेक्ट उसको जो है वो क्वेश्चन पूछ लिया, इसे कहते हैं जीरो शॉट प्रॉम्प्टिंग. अच्छा, वन शॉट प्रॉम्प्टिंग क्या होता है? प्रोवाइड अ सिंगल एग्जाम्पल टू गाइड द रिस्पॉन्स फॉर्मेट. यानी आप अपने एलएलएम को कोई एग्जाम्पल दे रहे हैं, ठीक है, और उसको ये बता रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू दिस एग्जाम्पल आपका एक आउटपुट होना चाहिए. फॉर सपोज आपने कहा है ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, ट्रांसलेट इंग्लिश टू फ्रेंच. नाउ यहाँ आपने इंग्लिश लिखा हेलो हाउ आर यू, एंड फ्रेंच में जो है वो उसकी ट्रांसलेशन लिख दी. Similarly, you have written English, where is the library, and then French, उसकी जो है वो यहाँ पर translation. तो you are giving one short prompting. It means that you are giving an example to your LLM. आप अपने LLM को एक example दे रहे हैं और उसी तरह से आपका जो LLM है वो आपको जो output देगा according to this example और according to this format आपको आपका जो है वो reply या output मिल जाएगा. Similarly, there would be few short prompting. अच्छा, few short prompting क्या होता है? Provide multiple examples to establish a clear pattern. ठीक है, अब देखें यहाँ पर काफ़ी सारी एग्जाम्पल्स दी हुई हैं. ठीक है, कन्वर्ट कस्टमर फीडबैक टू स्ट्रक्चर डेटा. अब यहाँ जेसन का फॉर्मेट दिया हुआ है. ठीक है, सर्विसेज, पॉजिटिव, फूड, नेगेटिव, ओवरऑल मिक्स. ठीक है, और यहाँ जेसन दिया हुआ है. अब आपने ये एग्जाम्पल आपने जो है वो अपने एलएलएम को दिए, तो आपको आउटपुट भी जो है वो अकॉर्डिंग टू दिस एग्जाम्पल जो है वो मिल जाएगा. ठीक है, ये थोड़ा सा मैं आपको ओवरव्यू दे रही हूँ समझाने के लिए. ठीक है, तो अभी हम डिस्कस डिटेल में वो टॉपिक्स करेंगे जो हमारे उसके अंदर एग्जाम्स के अंदर जो है वो. अच्छा, सिस्टम प्रॉम्प्टिंग क्या होता है कि हम ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट ऑफ बिहेवियर गाइडलाइन देते हैं, यानी कि हमारे एलएलएम को किस तरह से बिहेव करना है. ठीक है, तो हमने अगर फॉर सपोज हम कह रहे हैं कि यू आर अ हेल्पफुल ट्रेवल गाइड and provide practical accurate information about destination and always include key attractions, local custom to be aware of, budget consideration, best time to visit and ठीक है. अब यूज़र जो है वो कह रहा है कि टेल मी अबाउट विजिटिंग टोक्यो. नाउ द सिस्टम प्रॉम्प्टिंग इज दैट कि हम उसको जो है वो पूरा एक गाइडलाइन देने कि हमें क्या क्या चीज़ें जो है वो रिक्वायर्ड है. ठीक है, तो हमने एक पूरी गाइडलाइन दे दी, पूरा बिहेवियर कॉन्टेक्स्ट दे दिया अपने एलएलएम को कि हमें उसके अंदर बजट भी चाहिए, बेस्ट टाइम टू विजिट भी चाहिए, हमें टोक्यो का विजिट करना है, और लोकल कस्टम्स क्या हो सकते हैं वहाँ के कि हम उसके अंदर उस कस्टम्स के बारे में हमें मालूम हो सके. ठीक है, तो इसको जो हम उसको कहते हैं सिस्टम प्रॉम्प्टिंग. रोल प्रॉम्प्टिंग क्या होती है? हम असाइन करते हैं एज ए स्पेसिफिक करेक्टर और एक्सपर्टीज टू अवर एआई. अवर एआई को हम असाइन कर रहे हैं कि यू एक्ट एज एन एक्सपीरियंस सॉफ्टवेयर इंजीनियर या सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट, एंड आई हैव डिजाइनिंग a scalable web application for 1 million user. What architecture pattern should I consider? ठीक है, अब now we have given a role to our AI model. अब फॉर सपोज अगर कोई मेडिकल इशू है, हमें डिस्कस करना है, पूछना है अपने AI से, तो हम उसे कहेंगे जस्ट यू आर एन एक्सपीरियंस डॉक्टर और एक्ट लाइक अ मेडिकल प्रोफेशनलिस्ट. ठीक है, या अभी यहाँ पे एग्जांपल हमने दिए यू एक्ट लाइक एन सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट. ठीक है, तो सिमिलरली हम उसको कोई भी जो है वो रोल दे सकते हैं. फॉर एग्जांपल डॉक्टर, टीचर, लॉयर, राइटर, डिज़ाइनर, पोएट. ठीक है, एंड फ्रेंडली ट्यूटर एज वेल. So this is a role prompting. ठीक है, now before discussing about the advanced prompting strategy, अच्छा, मैंने आपको अभी थोड़ा सा बेसिक्स जो है वो बताई रिगार्डिंग
प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के क्या क्या चीज़ें होती हैं, कॉन्टेक्सचुअल प्रॉम्प्टिंग भी होती है। इसमें क्या होता है कि हम प्रोवाइड करते हैं स्पेसिफिक बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन relative to the task. For example, context में दिया है you are writing for a tech blog aimed at beginners who have never coded before. ठीक है, यानी हमने उसको बैकग्राउंड बता दिया कि हमें एक ऐसा टेक्स्ट ब्लॉग चाहिए जो कि बिगनर्स के लिए हो और जिन्होंने कोई भी कोडिंग पहले नहीं की हुई हो। अच्छा, उसके बाद हमने उसको वर्ड्स भी बताए कि राइट ए 200 वर्ड एक्सप्लेनेशन ऑफ व्हाट एन एपीआई इज एंड यूजिंग सिंपल लैंग्वेज एंड प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स, राइट। तो हम अपनी एक बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन दे रहे हैं अपने जो है वो एलएलएम को, एआई को, कि इसे कहते हैं कॉन्टेक्सचुअल प्रॉम्प्टिंग, यानी हमें कितना बड़ा कितने वर्ड्स का ब्लॉग चाहिए, पहली बात, ठीक है। अच्छा, उसकी लैंग्वेज क्या होनी चाहिए, ठीक है, और टारगेट ऑडियंस क्या है। अब इसमें टारगेट ऑडियंस इन्होंने बताई है कि हम बिगनर्स हैं टारगेट ऑडियंस, जिन्होंने कभी कोडिंग बिफोर नहीं किए, तो उनको हमें बताना है कि एपीआई क्या होती है। तो जब हम ये बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन अपने सारे मॉडल को देंगे तो ऑब्वियसली जो हमारे पास रिस्पॉन्स या आउटपुट आएगा वो अकॉर्डिंग टू दैट इंफॉर्मेशन होगा, ठीक है। अच्छा, चलें अभी पहले हम जो है वो वी विल डिस्कस दीज टॉपिक्स, टेम्परेचर, टॉप के एंड टॉप पी इफेक्ट्स। नाउ आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि व्हाट इज दिस टेम्परेचर, टॉप के एंड टॉप पी इफेक्ट। तो हम इसको चल के समझते हैं कि ये जो है वो क्या होता है। अच्छा, तो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग बेसिक्स, ठीक है। अब इसको मैं बहुत सिंपल लैंग्वेज में जो है एक्सप्लेन करने वाली हूँ अलॉन्ग विद एग्जांपल। तो उससे क्या होगा कि अभी आपको जो है वो सारे कॉन्सेप्ट्स में आपके क्लियर हो जाएंगे। देन वी विल डू अवर एमसीक्यूज, और उसमें ये होगा कि जब आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे तो उसमें जो भी एमसीक्यू आपके एग्जाम में हमारे आएगा तो आपको उसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। अच्छा, when we use AI models like GPT to generate text, we don't want them to always give the same boring answer. Sometimes we want creativity, sometimes precision, right? अच्छा, सब होता क्या है कि हम कोई भी एलएलएम यूज़ कर रहे हैं, चाहे वो जीपीटी हो या कोई भी एलएलएम हो, तो हम जो है वो जब भी टेक्स्ट जनरेट करवाते हैं तो हम कभी कभी ये होता है कि हमें जो है वो एक ही तरह का बोरिंग रिस्पॉन्स नहीं चाहिए होता, बल्कि हमें जो है वो कभी कभी हम चाहिए होता है कि हमें कोई फोकस्ड या प्रिसाइज आंसर मिले, या उसके अंदर कोई क्रिएटिविटी हो, ठीक है। तो इसीलिए जो है वो इसके अंदर क्या होता है कि वे टेम्परेचर, टॉप के एंड टॉप पी कम इन। अच्छा, ये होते क्या है, दीज आर सैम्पलिंग पैरामीटर्स दैट कंट्रोल रैंडमनेस एंड डाइवर्सिटी इन द मॉडल्स आउटपुट। अच्छा, अब ये तीनों जो वर्ड्स हमने इस्तेमाल किए हैं, अगेन आई एम टेलिंग यू, टेम्परेचर, टॉप के एंड टॉप पी। अच्छा, जिनको नहीं मालूम इस बारे में तो ओबियसली उनके लिए अगर नई चीज़ें उन्होंने नहीं ये पहली बार पढ़ा है या सुना है, तो ओबियसली मैं इसलिए डिटेल में समझा रही हूँ ताकि उनको भी अच्छी तरह से कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाए। अच्छा, ये होते क्या है, टेम्परेचर, टॉप के, टॉप पी, दीज आर द सैम्पलिंग पैरामीटर्स। अच्छा, अब ये करते क्या है, ये कंट्रोल करते हैं जो हमारा मॉडल है एलएलएम, उसके आउटपुट को कंट्रोल करते हैं। यानी आउटपुट जो है वो उसके अंदर कोई रैंडम जो है वो आउटपुट तो नहीं आ रहा, कोई टेक्स्ट ऐसा तो नहीं है जो कोई रैंडम इंफॉर्मेशन वो हमें दे रहा हो या आउटपुट दे रहा हो, या उसके अंदर डाइवर्सिटी होनी चाहिए, क्रिएटिविटी होनी चाहिए। यानी जितनी बार हम उससे रिस्पॉन्स जो है वो जनरेट कराएं, वो अलग अलग जो है वो हमें आउटपुट दे, उसमें अंदर कोई ना कोई क्रिएटिविटी हो, ठीक है। तो ये तमाम चीज़ें जो है वो मॉडल्स के आउटपुट में हों, तो दीज आर सैम्पलिंग पैरामीटर्स। अच्छा, अब ये पैरामीटर्स जो है वो यूज़ कैसे होते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम टेम्परेचर को डिस्कस कर लेते हैं। अब यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा टेम्परेचर 0 to 1, ठीक है। टेम्परेचर जो है 0 to 1 हम जो है वो रख सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। वो किस तरह से, थिंक ऑफ टेम्परेचर एज हाउ क्रिएटिव और रिस्की द एआई इज़ व्हेन चूजिंग वर्ड्स, ठीक है। अब हम इसको जो है वो 0 से लेकर 1 तक टेम्परेचर यूज़ कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू आवर नीड, राइट, कि वो कितना क्रिएटिव होगा वर्ड्स चूज़ करने में एआई, या कितने रिस्की वर्ड्स जो वो यूज़ करेगा। फॉर सपोज अगर टेम्परेचर लो है, दैट इज़ फ्रॉम 0 to 0.3, तो इट मीन्स तो रिस्पॉन्स जो हमारे पास आएगा दैट वुड बी सेफ, प्रिडिक्टेबल एंड फोकस्ड, ठीक है।
यह आपको याद रखना होगा, क्यों? क्योंकि ये तमाम चीज़ें हमारे एमसीक्यूज में पूछी जा सकती हैं, ठीक है। अच्छा, अगर इसका मीडियम हम टेम्परेचर रखते हैं फॉर सपोज 0.4 से लेकर 0.7 तक, तो बैलेंस बिटवीन सेफ एंड क्रिएटिव, यानी उसके अंदर हमारे पास जो वर्डिंग एआई यूज़ करेगा वो सेफ वर्डिंग्स होगी और क्रिएटिविटी भी होगी उसके अंदर, ठीक है। और जब टेम्परेचर हाई होगा, दैट इज़ फ्रॉम 0.81, दैन इट वुड बी वेरी क्रिएटिव, यानी उसके अंदर बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी होगी, उसके अंदर जो वर्डिंग्स होगी बहुत अच्छी वर्डिंग जो है, क्रिएटिव वर्डिंग जो है वो एआई ने यूज़ की होगी, लेकिन बट में साउंड रैंडम। लेकिन कुछ वर्डिंग ऐसी होंगी जो रैंडम्स होंगी, रैंडम वर्डिंग होगी जो हो सकता है हमें ना चाहिए हो, ठीक है। अच्छा, इसके एग्जाम्पल हम कैसे लिखते हैं? लेट्स कम टू गूगल एआई स्टूडियो, राइट। यहाँ चलते हैं और फिर हम यहाँ चल के ज़रा इसको एक्सप्लोर करते हैं, जो अभी मैंने टेम्परेचर वाली बात आपको बताई है। अच्छा, गूगल एआई स्टूडियो में हमारे पास जो है वो, लुक एट दिस, दिस इज जेमिनी 2.5 प्रो, और यहाँ आपको देखें नैनो बनाना भी जो नज़र आ रहा है, आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं। थिंकिंग मोड, राइट, यू कैन ओपन और क्लोज थिंकिंग मोड फ्रॉम हियर, और यहाँ आपको टेम्परेचर नज़र आ रहा है, देखिए टेम्परेचर जो है वो यहाँ पर 1 नज़र आ रहा है। अब आप इसको कम या ज़्यादा अकॉर्डिंग टू योर नीड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ अगर मैं करूँगी तो इट वुड बी अ 0 टेम्परेचर, और फिर मैं इससे आगे जाऊँगी तो ये जो है वो इंक्रीज़ और डिक्रीज़ होता रहेगा, और 2 हो गया, और यहाँ पे देखिए मैंने इसको 1 कर दिया, जो भी डिफरेंट, ठीक है। और यहाँ स्ट्रक्चर, आउटपुट, कोड, एग्जीक्यूशन और डिफरेंट अदर थिंग्स हैव बीन गिवन, ठीक है। तो अब नाउ क्वेश्चन अराइजेस कि हम ये तमाम जो है वो यूज़ कैसे करेंगे, तो इसके एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। फॉर सपोज राइट अ सेंटेंस अबाउट कैट्स। अच्छा, हमने क्वेश्चन एक किया, राइट अ सेंटेंस अबाउट कैट्स, और उसके अंदर हमने टेम्परेचर जो है वो 0 रखा, ठीक है। फॉर सपोज मैं यहाँ पर अगर एक क्वेश्चन कर रही हूँ इसके हवाले से कि राइट अबाउट कैट्स, कैट्स के हवाले से सेंटेंस अबाउट कैट, तो 0 टेम्परेचर पे क्या होगा, वो क्या आंसर देगा हमें? कैट्स आर एनिमल्स दैट पीपल कीप एज अ पेट, ठीक है। यानी उसने जो फैक्चुअल बताया थोड़ा सा बोरिंग है और कंसिस्टेंट है, ठीक है। कैट्स एनिमल्स हैं जो कि लोग उसे एज अ पेट के तौर पे यूज़ करते हैं, रखते हैं। अच्छा, अगर हम टेम्परेचर यूज़ करें 0.7, तो अब इसमें जो है वो इसी क्वेश्चन का आंसर हमें क्या मिलेगा? कैट्स आर प्लेफुल हंटर curling up on laptops when they want attention, right? So it's somewhat creative and fun, ठीक है, इसमें थोड़ा सा fun भी मौजूद है। And another is when temperature would be used 0.9, तो अब ज़ाहिर हाई टेम्परेचर है, तो इसके अंदर हमने क्या देखा था? क्रिएटिव रिस्पॉन्स होगा, लेकिन कुछ रैंडम साउंड भी होगा। Cats are tiny philosophers wrapped in fur, plotting the universe from a sunny windowsill, ठीक है। क्रिएटिव भी है, थोड़ा सा पोएटिक भी है, पोएटिक है यानी पोट्री टाइप का है, थोड़ा सा रैंडम वर्ड्स जो है वो इसके अंदर जो है वो यूज़ किए गए, ठीक है। तो अब हमें जो है वो इस तरह से आपने देखा कि अगर 0 होगा तो आपको कैसे रिस्पॉन्स मिलेगा? टेम्परेचर 0 होगा, फैक्चुअल, बोरिंग या कंसिस्टेंट। टेम्परेचर 0.7 होगा तो क्रिएटिव एंड फन, आपको रिस्पॉन्स इस तरह से मिलेगा। और अगर हाई होगा तो क्रिएटिव होगा, लेकिन कुछ जो आपको रैंडम्स कुछ वर्ड्स आपको इसके अंदर नज़र आएंगे, ठीक है। तो ये तमाम चीज़ें याद करने रखने वाली हैं, क्योंकि एमसीक्यूज़ में तमाम चीज़ें पूछी जा सकती हैं, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे? अब हम 0 कैसे यूज़ कर सकते हैं? 0 हम यूज़ करेंगे फॉर मैथ्स एंड साइंस, ठीक है। कोई भी मैथ्स या साइंस से रिलेटिव कोई भी क्वेश्चंस हैं, क्वेरीज हो, तो हम टेम्परेचर 0 के रखेंगे, ठीक है। अच्छा, 0.7 कहाँ रखेंगे? 7 यानी हम जो है वो अपना मीडियम टेम्परेचर कहाँ रखेंगे? अगर हमें कोई भी एसेज वगैरह उनसे लिखवाने हो, यानी कि उसके अंदर एक तो सेव वर्डिंग्स हो और क्रिएटिव भी हो, ठीक है। और हम अपना टेम्परेचर हाई कहाँ रखेंगे? जब हमें कोई भी पोट्री से रिलेटेड पोट्री वगैरह जनरेट करवानी हो, कोई आर्ट से रिलेटेड क्वेरी हो, तो हम जो है वो इसके अंदर हाई जो है वो अपना टेम्परेचर रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ देखिए मैंने आपको अभी दिखाया, ये जेमिनी 2.5 प्रो है, इसके अंदर आप टेम्परेचर ये ज़्यादा कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर नीड, राइट। सो आई होप दीज एग्जाम्पल्स वुड बी क्लियर टू यू, ठीक है।
अच्छा, नाउ लेट्स कम टू आउटपुट लेंथ या टोकन लिमिट्स। ठीक है, यहाँ भी अभी आपको मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ जो है वो टोकन लिमिट्स जो है वो लिखी हुई होती है। फॉर सपोज मैं लिखती हूँ राइट डाउन सम सेंटेंसेस अबाउट एआई। ठीक है, टेम्परेचर मैं 0 कर देती हूँ। ठीक है, यहाँ देखें आपको टोकन नज़र आ रहे हैं 7 टोकन्स, राइट। और इसको मैंने रन कर दिया। यहाँ देखिए मॉडल जो है वो इट इज़ थिंकिंग, राइट, और अपना एनालाइज कर रहा है। यहाँ आपको टोकन नज़र आ रहे हैं, कितने टोकन हैं मौजूद। ठीक है, 211 टोकन्स, राइट। अब 211 टोकन्स भी कितनी लेंथ होगी इसकी। यहाँ आपको देखें ये थिंकिंग कर रहा है, और जब ये आपको लुक एट दिस, इट हैज़ गिवन द रिस्पॉन्स। ठीक है, सिंपल मैंने प्रॉम्प्ट इसको दिया था, कोई इसके अंदर मैंने जो है वो कोई चीज़ एग्जाम्पल या कोई ऐसी चीज़ यूज़ नहीं की थी। आई गेव अ सिंपल प्रॉम्प्ट टू दिस। ठीक है, और इसने फिर मुझे ये देखें ये सब जनरेट करके दिया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में। ठीक है, तो 673 टोकन्स आपको यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। तो व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स दैट कि दिस कंट्रोल हाउ लॉन्ग द एआई आंसर कैन बी। यानी आपको अब एआई आपका जो मॉडल है आपको कितना बड़ा आंसर दे रहा है। स्मॉल लिमिट होता है यानी शॉर्ट रिप्लाई, लार्ज लिमिट यानी लॉन्ग स्टोरीज होती हैं या डिटेल एक्सप्लेनेशन। फॉर एग्जांपल आपने एक प्रॉम्प्ट दिया टेल मी अबाउट द मून। ठीक है, अच्छा अगर 50 टोकन्स है द मून इज अर्थ सैटेलाइट्स एंड अफेक्ट टाइड्स। ठीक है, 200 टोकन्स में अ फुल पैराग्राफ अबाउट साइज फेजेस एंड एक्सप्लोरेशन। ठीक है, 200 टोकन्स यानी 200 इतनी बड़ा जो इसकी लेंथ होगी। ठीक है, 1000 टोकन होगा तो डिटेल ऐसे जो है वो विद हिस्ट्री मिथ एंड साइंस हमें देगा। ठीक है, तो यहाँ टोकन का मतलब है ये कितना लेंदी जो है वो आपको ये रिप्लाई कर रहा है। ठीक है, ये आपका जो एआई मॉडल है। अभी मैंने इससे क्वेश्चन कुछ पूछा कि राइट डाउन सम सेंटेंसेस अबाउट एआई, तो उसने सोचा, थिंकिंग प्रोसेस हुआ, और उसके बाद उसने जो है वो इतना बड़ा मुझे आंसर लिखकर दिया है। और इसके अंदर जितने भी टोकन यूज हुए हैं 603 वो ऊपर मेंशन है। ठीक है, तो आपको समझ आ गया होगा कि हमें जो है वो टोकन का मतलब ये कि वो हमारा जो एआई है उसके आंसर की जो लेंथ है या टोकन लिमिट से वो कितनी है। ठीक है, तो यहाँ एग्जाम्पल मैंने आपको दे दी। अगर 200 टोकन से 50 टोकन है तो इस तरह से आपको आंसर जो देगा आउटपुट। 200 टोकन में फुल पैराग्राफ होगा और 1000 टोकन में पूरा डिटेल ऐसे होगा, उसके अंदर काफ़ी चीज़ें मौजूद होंगी। अच्छा, मोर टोकन्स मीन्स मोर डिटेल बट ऑल्सो मोर कॉस्ट एंड प्रोसेसिंग टाइम। यानी अगर ज़्यादा आपको टोकन चाहिए तो जाहिर है फिर उसमें ज़्यादा डिटेल्स आपको देगा और उसमें प्रोसेसिंग टाइम भी ज़्यादा होगा, उसकी कॉस्ट भी फिर ज़्यादा होगी। ठीक है, तो आई होप ये यहाँ तक आपको जो है वो बात क्लियर हो गई होगी। नाउ लेट्स कम टू टॉप के सैम्पलिंग। अब टॉप के सैम्पलिंग क्या होता है? द एआई लुक्स एट द टॉप के पॉसिबल वर्ड्स इट कुड चूज नेक्स्ट। यानी अब एआई जो है वो कौन से पॉसिबल वर्ड्स जो है वो यूज़ करेगी आपको आउटपुट देने में। स्मॉल के में क्या होता है? एग्जाम्पल 5 ओनली पिक्स फ्रॉम द 5 मोस्ट लाइकली वर्ड्स। यानी अब स्मॉल के यानी में उसमें सिर्फ 5 जो है वो लाइकली वर्ड्स वो यूज़ करती है। अब एग्जाम्पल से समझेंगे। और लार्ज के में एग्जाम्पल 50 यानी के कैन चूज फ्रॉम 50 पॉसिबल वर्ड्स मोर वेराइटी। यानी 50 पॉसिबल वर्ड्स जो वो यूज़ कर सकती है, उसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो वेराइटी आपको नज़र आएगी। फॉर एग्जाम्पल अब अगर मैंने जो वो यूज़र ने एक प्रॉम्प्ट दिया आई लाइक टू ड्रिंक। अब ड्रिंक के बाद क्या? कुछ भी नहीं लिखा। नाउ व्हाट वुड बी द आंसर? टॉप के 5 वर्ड्स में एआई पिक्स फ्रॉम दीज 5 वर्ड्स वाटर, कॉफ़ी, टी, मिल्क एंड जूस। यानी ये तमाम जो है वो टॉप 5 वर्ड्स हैं जिसमें एआई जो है वो आपको आपका मॉडल इन तमाम 5 वर्ड्स में को पिक करके आपको आउटपुट देगा। ठीक है, यानी टॉप के 5 वर्ड्स उसने पिक कर लिए। नाउ टॉप के 50 वर्ड्स में उसके अंदर फिर 50 वर्ड्स में वो कुछ भी इंक्लूड कर सकता है। उसमें वो इंक्लूड कर सकता है आई लाइक टू ड्रिंक स्मूदीज, बबल टी, कोकोनट वाटर, लेमोनेड एक्सेट्रा। ठीक है, तो स्मॉल के वुड बी द सेफ कॉमन आंसर एंड लार्ज के में जो है वो मोर वेराइटी होती है। ठीक है, यानी स्मॉल के में आप अप टू 5 जो है वो मोस्ट लाइकली वर्ड्स जो है वो आपको पिक करके देगा आपका मॉडल और एलएलएम। और लार्ज के में जो वो अप टू 50 जो है वो वैरायटी के वर्ड्स जो है वो आपको
देगा, जिसके अंदर स्मूदी, बबल टी, कोकोनट वाटर, लेमनेड, ये सब इंक्लूड हो सकते हैं। ठीक है, तो स्मॉल के जो होता है वो ज़्यादा सेफ होता है, ज़्यादा उसमें कॉमन जो है वो वर्ड जो है वो फिर वो पिक करता है आपका LLM। तो आई होप ये आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। और ये कॉन्सेप्ट क्लियर करना इसलिए भी ज़रूरी है कि जब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो कोई भी MCQ रिलेटेड टू दिस टॉपिक आ जाए तो वो आप फिर उसको अच्छी तरह से कर सकते हैं। वीडियो लंबी है लेकिन ओबियसली एक एक चीज़ आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना ज़रूरी है। टॉप पी न्यूक्लियस सैम्पलिंग ये क्या होती है? अच्छा, इंस्टेड ऑफ अ फिक्स नंबर ऑफ वर्ड्स लाइक इसको मैं थोड़ा सा कर देती हूँ। इंस्टेड ऑफ अ फिक्स नंबर ऑफ वर्ड्स लाइक टॉप पी लुक्स एट प्रोबेबिलिटी, यानी प्रोबेबिलिटी को ये जो वो देख रही होती है। इट पिक्स फ्रॉम द स्मॉलेस्ट ग्रुप ऑफ वर्ड्स हुज प्रोबेबिलिटीज एट अप टू पी। अच्छा, अब टॉप पी क्या होता है? अगर टॉप पी 0.9 है तो ओनली कंसीडर वर्ड्स दैट टुगेदर मेक अप 90% ऑफ लाइक्लीहुड। ठीक है, अगर टॉप पी यानी प्रोबेबिलिटी जो उसकी 0.9 है तो इसके अंदर जो वो 90% ऑफ जो है वो ऐसे वर्ड्स होते हैं जो एक दूसरे से, जिसके अंदर लाइक्लीहुड हो एक दूसरे से एक जैसे हो। फॉर सपोज अब एग्जाम्पल में देखेंगे, और टॉप पी अगर 0.99 हो तो इसके अंदर मोर रेयर और अनयूजुअल वर्ड्स जो है वो यूज़ होंगे, यानी ऐसे वर्ड्स जो यूज़ होंगे जो कि कॉमन नहीं होते। अब इसकी एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। एग्जाम्पल क्या है? इफ़ द AI प्रिडिक्ट्स पॉसिबल नेक्स्ट वर्ड्स विद प्रोबेबिलिटीज, तो उसमें कौन से वर्ड्स होंगे? वाटर, 40% ये है कि वो वाटर को यूज़ करे, 30% कॉफ़ी को यूज़ करे, 30% प्रोबेबिलिटी होगी कि 20% वो टी का वर्ड यूज़ करे, 5% प्रोबेबिलिटी होगी कि पिज़्ज़ा यूज़ करे, और 5% जो है वो रॉकेट यूज़ करे। ठीक है, तो टॉप पी अगर 0.9 होगा तो वो फिर वाटर, कॉफ़ी और टी ही यूज़ करेगी। और इन सब की परसेंटेज अगर आप जो है वो कैलकुलेट करें 40 + 30 + 20 तो आपके पास 90% आ रहा है। यानी अगर आपने टॉप पी 0.9% रखा है तो आपको जो है वो आपका LLM या आपका जो मॉडल है वो आपको यही वर्ड्स जो है वो यूज़ करेगा फॉर जिसके अंदर 90% इसका टोटल जो है वो होगा, लाइक वाटर, कॉफ़ी एंड टी। लेकिन अगर आप टॉप पी 0.99% कर रहे हैं तो जाहिर है पे वो इरेलीवेंट वर्ड्स जो है वो या अनयूज वर्ड्स जो है वो भी यूज़ कर लेगा आपका मॉडल, दैट इज़ पिज़्ज़ा और रॉकेट। अच्छा, रॉकेट का तो कोई सेंस बनता ही नहीं है। ठीक है, तो स्मॉलर पी जो है वो सेफर होता है और लार्जर पी जो है वो मोर सरप्राइजिंग होता है। सरप्राइजिंग इन द सेंस कि अगर हमने जो यूज़र ने जो है वो क्या प्रॉम्प्ट दिया था, आई वुड लाइक टू ड्रिंक। अब ड्रिंक के अंदर जो है वो पिज़्ज़ा और रॉकेट तो नहीं आ सकता ना, ज़ाहिर इनको तो हम नहीं पी सकते। हम वाटर, कॉफ़ी, टी तो पी सकते हैं, लेकिन ये जो रिस्पॉन्स आ रहा है ये ज़ाहिर रेयर वर्ड्स है और मोर सरप्राइजिंग है, तो ज़ाहिर फिर हम इसको टॉप पी 0.99 को यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, वी विल यूज स्मॉलर पी यानी स्मॉलर प्रोबेबिलिटी। ठीक है, जिसके अंदर हमारे पास इन सब को प्लस करके 90% प्रोबेबिलिटी रेट आ जाए। इज दैट, आई थिंक दिस इज क्लियर टू यू। अब हम देखते हैं कि रिकमेंडेड सेटिंग्स क्या हो सकती हैं। ठीक है, फॉर सपोज कंजर्वेटिव फैक्ट चेकिंग मैथ्स के अंदर, अगर हम मैथ्स की कोई क्वेश्चन या क्वेरी पूछ रहे हैं तो उसके अंदर टेम्परेचर हमें रखना चाहिए 0.1, टॉप पी 0.9 रखना चाहिए और टॉप के जो है वो 20 रखना चाहिए। ठीक है, इसी तरह से बैलेंस एसेज हैं या कोडिंग हेल्प है तो उसके अंदर टेम्परेचर जो है 0.2 होना चाहिए। ठीक है, टॉप पी जो है 0.95 होना चाहिए और टॉप के 30 होना चाहिए। अच्छा, क्रिएटिव स्टोरीज हैं, पोएम्स हैं कोई, तो टेम्परेचर 0.9, टॉप पी 0.99 एंड टॉप के 40, यानी क्रिएटिव स्टोरीज या पोएम्स उसमें वेरी हाई होता है ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो इन शॉर्ट टेम्परेचर जो है वो क्रिएटिविटी लेवल को जो वो करता है, बोरिंग, फन या वाइल्ड। ठीक है, आप टेम्परेचर को 1 से लेकर 2 तक और या उसके बिटवीन 0.1, 0.9 एंड सो ऑन आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं, जो कि मैंने यहाँ पर आपको दिखाया था। ठीक है, टेम्परेचर जो है वो अकॉर्डिंग टू योर नीड यू कैन एडजस्ट, राइट। ठीक है, आउटपुट लेंथ, हाउ डिटेल द आंसर इज। ठीक है, कितना आपका जो है वो आउटपुट लेंथ हो सकती है, कितने टोकन्स उसमें लगते हैं। टॉप के पिक फ्रॉम टॉप के चॉइसेस एंड टॉप पी पिक फ्रॉम चॉइस। अच्छा, सो बेस्ट यूज क्या होता है? लो सेटिंग फॉर फैक्ट्स, हाई सेटिंग फॉर क्रिएटिविटी।
Now you can see the visual chart showing how temperature top K and top P work. यहाँ आपको देखिए विजुअल चार्ट नज़र आ रहा है. यहाँ पर टेम्परेचर क्रिएटिविटी नज़र आ रही है. लो सेफ और फैक्चर 0.1 है, मीडियम बैलेंस है 0.5 और हाई जो है 0.9 क्रिएटिव है. इसको मैं थोड़ा सा और आपको करके दिखाती हूँ. ठीक है. अच्छा, सिमिलरली यहाँ देखिए टॉप की सैम्पलिंग में यहाँ आपको वाटर, कॉफ़ी, टी, मिल्क एंड जूस, ये टॉप के ओनली कॉमन 5 जो है वो टॉप जो है वर्डिंग आपको नज़र आ रही है जो कि आपका टॉप के में आएगी प्रोबेबिलिटी जो होगी. अच्छा, टॉप पी न्यूक्लियर सैम्पलिंग में क्या होगा? इसके अंदर वाटर, कॉफ़ी, टी जो है वो मोर प्रोबेबिलिटी है, उसकी चांसेस हैं. ठीक है. 3 वर्ड्स इसके इंक्लूड होगा और इसके अंदर 5 वर्ड्स जो है वो इंक्लूड होंगे. ठीक है. तो आई होप कि ये आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा. तो टेम्परेचर स्लाइडर में सेफ है, बैलेंस और क्रिएटिविटी है जो कि अभी आपको यहाँ पर दिखाया मैंने. मिडिल में टॉप के फिक्स फ्रॉम अ फिक्स नंबर ऑफ मोस्ट लाइकली वर्ड, मोस्ट लाइकली वर्ड्स के फिक्स नंबर ऑफ वर्ड्स हैं जो कि आपको यहाँ नज़र आ रहे हैं, वाटर, कॉफ़ी, टी एंड मिल्क. और राइट टॉप पी में पिक्स अंटिल क्यूमुलेटेड प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू पी, यानी वाटर, कॉफ़ी और टी की प्रोबेबिलिटी अगर आप जो है वो मिलाएंगे तो उसमें 90% होनी चाहिए जो कि ये 3 वर्ड्स को पिक करेगा. ठीक है. तो आई होप कि यहाँ तक आपको जो वो क्लियर हो गया होगा. ठीक है. वीडियो जो है वो काफ़ी दिन बाद बनाई है तो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी. तो इसको आपको वैसे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद फिर हम जो है वो MCQ जो है वो इसके करेंगे. नाउ अनदर टॉपिक वाज, हम अपने उस पर देखते हैं सेफ सिस्टम मैसेजेस फॉर सेंसिटिव डेटा. ठीक है. When building apps, you often need rules to keep the AI from doing unsafe things, like revealing secrets or giving harmful instructions. ठीक है. अब AI के अंदर जो ना सेफ रूल्स होने चाहिए ताकि अनसेफ थिंग्स ना हो. फॉर एग्जाम्पल, यू आर राइटिंग अ सिस्टम मैसेज दैट एक्ट्स लाइक अ सेफ्टी गार्डनर. ठीक है. आप अपनी सिस्टम का एक मैसेज देने, चाहे आप जो है वो AI एजेंट बना रहे हैं, ओपन AI एजेंट SDK से या NetN में बना रहे हैं, तो आप इनपुट आपको मैंने बताई थी, इनपुट एंड आउटपुट गार्डरेल्स भी बताई थी. तो सिस्टम मैसेज आप क्या दे रहे हैं कि यू आर एन AI ट्यूटर, नेवर गिव पर्सनल मेडिकल एडवाइस, इफ आस्क्ड पोलाइटली रिफ्यूज एंड सजेस्ट कंसल्टिंग अ डॉक्टर. ठीक है. हमने सिस्टम मैसेज क्या दिया है? हमने कहा कि आप AI ट्यूटर हैं और आप जो है वो कोई पर्सनल मेडिकल एडवाइस नहीं देंगे. अगर तो आप कोई भी यूज़र आपसे पोलाइटली पूछता है मेडिकल एडवाइस के बारे में तो आप सिर्फ पोलाइटली रिफ्यूज़ कर देंगे और कहेंगे कि कंसल्ट अ डॉक्टर. फॉर एग्जांपल, यहाँ देखें, अब यूज़र ने उससे पूछा, आप एक प्रॉम्प्ट दिया कि व्हाट मेडिसिन शुड आई टेक फॉर चेस्ट पेन. ठीक है. अब तो वो आंसर क्या आएगा? ज़रा LLM को हमने एक गाइडलाइन दी हुई है तो वो कहेगा आई एम नॉट अ डॉक्टर बट चेस्ट पेन कैन बी सीरियस, सो प्लीज सी द मेडिकल प्रोफेशनल इमीडिएटली. सो इसमें क्या होगा? सेफ सिस्टम मैसेज प्रिवेंट द मिस यूज. यानी ज़रा अब आपने जो एक सेफ सिस्टम एक मैसेज आपने उसको बता दिया अपने LLM को, तो उसके अंदर इसका कोई मिस यूज नहीं होगा या आपका LLM कोई भी उसको एडवाइस नहीं दे सकता. ठीक है. कोई भी मेडिकल एडवाइस इसको नहीं दे सकता. ठीक है. नाउ लेट्स कम टू द चेन ऑफ थॉट. अच्छा, चेन ऑफ थॉट जो है वो क्या होता है? दिस मीन आस्किंग द AI टू थिंक स्टेप बाय स्टेप. ठीक है. इंस्टेड ऑफ जंपिंग टू द आंसर, इट हैव विद द लॉजिक, मैथ्स और मल्टी स्टेप प्रॉब्लम. अच्छा, अब चेन ऑफ थॉट क्या होता है कि आप अपने LLM से कोई भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं, कोई भी ऐसी क्वेरी पूछ रहे हैं जिसके अंदर थिंकिंग इन्वॉल्व है और थिंकिंग जो वो स्टेप बाय स्टेप है. फॉर एग्जाम्पल, इसके अंदर कोई मैथ्स कोई लॉजिकल कोई प्रॉब्लम है जो आप उससे पूछ रहे हैं, या कोई मैथ्स का इशू है या कोई मल्टी स्टेप प्रॉब्लम है. तो इसका एक एग्जाम्पल है. फॉर सपोज एक प्रॉम्प्ट दिया है यूजर ने, अ फार्मर हैज 10 एप्पल्स, ही गिव्स 4 टू हिज फ्रेंड एंड ईट्स 2, हाउ मेनी लेफ्ट. ठीक है. अगर विदाउट चेन ऑफ थॉट वो आंसर देगा तो डायरेक्ट वो 4 आंसर देगा. ठीक है. तो कभी कभी ऐसा होता है कि वो रॉन्ग भी हो सकता है. लेकिन जब वो चेन ऑफ थॉट यूज़ करेगा तो सबसे पहले वो क्या करेगा? स्टेप बाई स्टेप काम करेगा. वो सोचेगा पहले कि ही हैड 10 उसके पास एप्पल थे,
देन गेव अवे 4, उसने 4 अपने फ्रेंड को दे दिए, देन 10 माइनस 4 इज इक्वल टू 6, देन 8 2 दो उसने खा लिए, तो 6 माइनस 2 इज इक्वल टू 4, देन फाइनल आंसर वुड बी 4। तो चेन ऑफ थॉट में क्या होता है, स्टेप वाइज जो है वो आंसर होते हैं। अच्छा, अब अभी इसको चेक भी करते हैं, इसको चलो इसी को हम जो है वो कॉपी करते हैं और अपने यहाँ चलते हैं, अपने जेमिनी में, जेमिनी में, और इसको जो है वो यहाँ पर पेस्ट करते हैं। अच्छा, इसको तो एडिट करके इसको हटा के मैं इसको यहीं पे पेस्ट कर रही हूँ। इसके अंदर देखिए एडिट करने का भी ऑप्शन होता है आपके पास, ठीक है। अच्छा, अच्छा इसको जो है मैं फर्स्ट यहाँ से मैं पेस्ट करती हूँ, ठीक है। कंट्रोल वी, रन। नाउ वहाँ से मैंने वो एक क्वेश्चन या प्रॉम्प्ट जो है वो उठाया और यहाँ पे मैंने जो है इसको पेस्ट किया। यहाँ आप देखें उसने थॉट किया और यहाँ देखें उसने जो है वो ब्रेक डाउन करके स्टेप वाइज आपको आंसर दिया है, ठीक है। लुक एट दिस, ये स्टार्ट विद द 10 एप्पल्स, ठीक है। और उसके बाद क्या किया, he gives away 4, so 10 minus 4 is equal to 6 apple remains, he eats 2, so 6 minus 2 is equal to 4 apples are left, ठीक है। सो दिस इज नोन एज चेन ऑफ थॉट, राइट। उसने जो है वो सोचा, पहले उसने थॉट किया, सोचा, थिंकिंग प्रोसेस किया और स्टेप वाइज आपको आंसर कर दिया। सो दिस इज नोन एज चेन ऑफ थॉट प्रॉम्प्टिंग, यानी कि आपको वो इस तरह से आंसर कर रहा है। अच्छा, सिमिलरली होता है ट्री ऑफ थॉट प्रॉम्प्टिंग, राइट। This is like a chain of thought prompting, but instead of just one line of thinking, the AI explored different possible paths before deciding, ठीक है। यानी अब वो जो ना बहुत सारे जो है वो पाथवे देख रहा होता है डिसाइड करने से पहले। फॉर एग्जाम्पल, एक प्रॉम्प्ट दिया गया कि राइट अ क्रिएटिव एंडिंग फॉर अ फेरी टेल, यानी एक फेरी टेल है, उसकी एक क्रिएटिव एंडिंग जो है वो चाहिए LLM से। अब AI क्या करेगा, उसको एक्सप्लोर करेगा। ट्री ऑफ थॉट यानी पहला क्या होगा पाथ, वो देखेगा कि या तो 3 एंडिंग्स वो देखा, द प्रिंसेस डिफीट द ड्रैगन विद काइंडनेस, या पाथ बी होगा द नाइट discovers the dragon was cursed and break the spell, and path C, the villagers and dragon become friends. Then it chooses the best path or जो guided, यानी वो आपसे पूछेगा कि ये 3 ऑप्शंस हैं, अब आप इसमें से कोई भी चूज कर लें, ठीक है। तो द ट्री ऑफ थॉट्स में क्या होता है, ब्रेन स्ट्रॉमिंग होती है, मल्टीपल सोल्यूशन वो आपको देता है, पहले वो ब्रेन स्ट्रॉम करता है, मल्टीपल सोल्यूशन देता है, देन वो जो है वो बेस्ट को इसके अंदर पिक करता है, ठीक है। यानी आपको 3 सोल्यूशन उसने दे दिए, देन जो है वो आपसे कहता है कि उसके अंदर बेस्ट को जो है वो पिक करे, ठीक है। हम इसको भी जरा जो है वो चेक करते हैं अपने जेमिनी में, अपने LLM में। राइट अ क्रिएटिव एंडिंग फॉर द फेरी टेल, कंट्रोल C, ठीक है। और यहाँ मैं कंट्रोल V करती हूँ और इसको रन करके देखती हूँ, ठीक है। तो लेट्स सी ये क्या करता है, अभी देखते हैं इसको। एक्सप्लोरिंग एंडिंग फर्दर, थिंकिंग प्रोसेस जो है वो चल रहा है। अच्छा, इसने जो है वो यहाँ पर इस तरह से एंडिंग हमें अच्छा स्टोरी की एंडिंग पूरी लिख कर देती है, ठीक है। ओके फाइन, यहाँ पर तो इसने पूरी एंडिंग लिख कर दे दी है, ठीक है। अभी इसके अंदर इसने कोई हमें ऑप्शंस नहीं दिए, ठीक है। फिलहाल तो इसने कोई ऑप्शंस नहीं दिए हमें लिखकर, बट यहाँ जो है वो ट्री ऑफ थॉट्स के अंदर प्रॉम्प्टिंग इज जस्ट लाइक दैट, कि वो जो है वो हमें LLM थॉट प्रोसेस करके देता है, वो हमें 3 ऑप्शंस देता है और उसके बाद फिर जो है वो हम उसमें से चूज़ करते हैं। अच्छा, आपने चैट जीपीटी में देखा होगा कि वो जो है कभी कभी चैट जीपीटी को अगर आप प्रॉम्प्ट दें तो वो आपको ऑप्शन दे रहा होता है कि चूज़ द ऑप्शन फ्रॉम दिस, फ्रॉम 1 फ्रॉम 2, मतलब 1 और 2 के अंदर से चूज़ करने को आपसे कह रहा होता है, तो फिर आप उसको चूज़ करते हैं। तो इन शॉर्ट, temperature, top K and top P controlled creativity and randomness. Safe system messages set boundaries to AI behaves safely. Chain of thought जो है वो think step by step, and tree of thought जो है वो explore multiple ideas then choose the best, ठीक है। तो अब आपको इसमें से याद रखना है कि ये चेन ऑफ थॉट क्या करता है, स्टेप बाय स्टेप काम करता है, और
चेन ऑफ ट्री ऑफ थॉट जो है वो एक्सप्लोर करता है मल्टीपल आइडियाज, राइट। अच्छा, चेन ऑफ थॉट के एग्जाम्पल ये भी है। क्वेश्चन दिया हुआ है सॉल्व 25 इंटू 12। अब उसने क्या किया, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4 में उसको ब्रेक कर दिया। 25 को ब्रेक किया, पहले 20 + 5 किया, फिर 20 को 12 से मल्टीप्लाई किया, 240 आंसर आया। फिर मल्टीप्लाई 5 इंटू 12 60, देन एड 240 + 60 इज इक्वल टू 300। तो फाइनल आंसर वुड बी 300, यानी कि उसने एक स्टेप बाय स्टेप आपको आंसर दिया, ठीक है। अच्छा, ट्री ऑफ थॉट में क्या है कि अगर क्वेश्चन किया गया है कि व्हाट शुड आई डू ऑन संडे, तो ऑप्शन 1 क्या किया है, गो हाइकिंग, हेल्दी फन बट मे बी वेदर इज बैड। ऑप्शन बी, स्टे होम, रीड अ बुक, प्रोडक्टिव एंड रिलैक्सिंग। ऑप्शन सी, visit a friend, good for socializing. Then evaluation, weather forecast says rain. Best choice, stay home and read a book. So it's like a tree with many branches and exploring different ideas, then selecting the best. तो चेन ऑफ थॉट क्या होता है, वन लॉजिकल पाथ में स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेनेशन होती है। और ट्री ऑफ थॉट क्या होता है, मैनी पॉसिबल पाथ, एआई कंपेयर्स एंड चूज द बेस्ट। सो दिस इज ऑल अबाउट द एक्सप्लेनेशन, ठीक है। आई होप कि ये पूरा मैंने डिटेल में आपको एक्सप्लेन किया है। अब हम चलते हैं अपने MCQs की तरफ, ठीक है। ठीक है, ये हमने जो है वो यहाँ तक देखें, टेम्परेचर, टॉप पी, सेफ सिस्टम मैसेज, चेन ऑफ थॉट एंड ट्री ऑफ थॉट, बहुत डिटेल में विद एग्जाम्पल जो है वो हमने डिस्कस कर लिया। नाउ लेट्स कम टू अवर MCQ, ठीक है। अगर आपने विदाउट स्किप किए पूरी वीडियो देखी होगी, एक एक कॉन्सेप्ट समझा होगा, तो फिर आप आसानी से ये MCQ जो मैं अभी करवा रही हूँ या जो एग्जाम में आएंगे वो आप कर सकते हैं। अच्छा, ये इमेज भी मैंने नैनो बनाना से जो है वो जनरेट करवाया है, तो आप भी उसे काफ़ी जनरेट करवा सकते हैं इमेजेस, और उसको उनको जो वो एडिट भी कर सकते हैं, ठीक है। नाउ व्हाट इज द प्राइमरी गोल फॉर फ्रॉम इंजीनियरिंग, ठीक है। फ्रॉम इंजीनियरिंग का प्राइमरी गोल क्या होता है, to make AI models generate random outputs, to optimize the input given to an AI model to achieve a desired output, to train AI models from scratch, to limit the capabilities of AI models. तो obviously आपने guess कर लिया होगा, the answer would be B, to optimize the input given to an AI model to achieve a desired output, ठीक है। ज़ाहिर है हम जब वो इनपुट देते हैं अपने AI मॉडल को, तो हमें वो डिजायर्ड आउटपुट देता है। नंबर 2, what does a low temperature, for example 0 to 0.32, ठीक है। अब आपने सारी जो है वो मैंने एक्सप्लेनेशन दी थी, कॉन्सेप्ट दिए थे, गौर से सुने होंगे, विदाउट स्किप किए वीडियो देखी होगी, तो आपको इसका आंसर अभी ही आपके माइंड में आ गया होगा कि लो टेम्परेचर क्या करता है, मेक्स द मॉडल वेरी क्रिएटिव एंड रैंडम, produces short replies only, produces safe, predictable and deterministic responses, या forces the model to refuse all question, ठीक है। तो yes, you have आपका गैस बिल्कुल ठीक है, आंसर इज सी। और इसकी एक्सप्लेनेशन क्या है, लो टेम्परेचर रिड्यूसेस रैंडमनेस सो द आउटपुट स्टे कंसिस्टेंट एंड फैक्चुअल, ठीक है। यानी रैंडमनेस नहीं देता, आउटपुट जो है वो आपके फैक्चुअल होते हैं, फैक्ट्स रिलेटेड होते हैं, और कंसिस्टेंट आउटपुट होता है, ठीक है। सो आंसर वुड बी सी, प्रोड्यूसेस सेफ, प्रिडिक्टेबल एंड डिटर्मिनिस्टिक रिस्पॉन्सेस। नंबर 3, विच टेम्परेचर इज बेस्ट फॉर स्ट्रिक्ट मैथ और फैक्चुअल क्वेश्चन, यानी अब आपको मैंने बताया था कि मैथ और फैक्चुअल क्वेश्चन के लिए कौन सा टेम्परेचर होना चाहिए, 0, 0.7, 0.9 और 1। और यस, यू आर राइट, आंसर इज राइट, दैट इज 0। यानी टेम्परेचर 0 और नियर 0 मेक्स द मॉडल डिटर्मिनिस्टिक एंड आइडियल फॉर मैथ्स प्रॉब्लम, यानी फैक्चुअल जो है वो आपको आंसर दे रहा होता है। नंबर 4, व्हाट इज इंक्रीजिंग द आउटपुट लेंथ टोकन लिमिट चेंज, यानी टोकन लिमिट चेंज जो है वो इंक्रीज करने से क्या होता है, द मॉडल्स क्रिएटिविटी लेवल, व्हाट डज इंक्रीजिंग द आउटपुट लेंथ टोकन लिमिट चेंज, क्या चेंज करता है, हाउ लॉन्ग और डिटेल द रिस्पॉन्स कैन बी, द मॉडल्स ट्रेनिंग डेटा, द नंबर ऑफ चॉइसेस इन टॉप के। गौर से देखिए ऑप्शंस एंड देन गेस द आंसर। यस, द आंसर विल बी बी, how long or detailed the response can be.
Okay, so answer would be B. ठीक है. How long or detailed response can be, right? Explanation is that कि token limit controls how many tokens या words or parts the model can produce. ठीक है. टोकन लिमिट जो है वो कंट्रोल करती है कि आपके जो है वो जो AI है या मॉडल है वो कितने वर्ड्स जो है वो का आंसर जो है वो आपको या आउटपुट जो है वो दे रहा है. तो वो टोकन मैंने आपको दिखाया था जेमिनाई में, वो टोकन लिमिट वहां से होती है, कंट्रोल होती है. ठीक है. नंबर 5 इज if you set token limit very low, that is 50 token, so you will get what? A long essay, no answer at all, a short concise reply, more creative output. ठीक है. मैंने अभी आपको समझाया था या बताया था कि अगर 50 टोकन हो या 100 टोकन हो लिमिट या 1000 हो तो कैसा रिस्पॉन्स आता है. तो ऑब्वियसली आंसर इज सी, अ शॉर्ट कॉन्साइज रिप्लाई. ठीक है. यानी अगर आपके पास फीवर टोकन हो या कम टोकन हो तो आपको शॉर्टर रिस्पॉन्स मिलता है. राइट. नाउ नंबर 6, टॉप के सैम्पलिंग मीन्स. टॉप के सैम्पलिंग का क्या मतलब होता है? नंबर ए, चूज द नेक्स्ट वर्ड फ्रॉम द फिक्स लिस्ट ऑफ द टॉप के मोस्ट प्रोबेबल टोकन. अच्छा, नंबर बी, नंबर सी एंड नंबर डी. नाउ रीड these ऑप्शंस वेरी केयरफुली एंड ऑब्वियसली आपने रीड कर लिए होंगे. नाउ द आंसर इज ए. राइट. आपने बिल्कुल ठीक गैस किया. आंसर इज ए. टॉप के सैम्पलिंग मीन्स चूज द नेक्स्ट वर्ड फ्रॉम द फिक्स लिस्ट ऑफ द टॉप के मोस्ट प्रोबेबल टोकन. यानी कि टॉप के रिस्ट्रिक्ट करता है चॉइसेस टू द टॉप के प्रोबेबल टॉप टोकन. मैंने आपको ये टॉप की सैम्पलिंग का दिखाया भी था. ठीक है. आपको मैंने चार्ट दिखाया था. ठीक है. आई शोड यू द चार्ट एज वेल. राइट. हाँ, लुक एट दिस, लुक एट. ठीक है. यहाँ देखिए टॉप के ये जो वो जितने भी ये जो वर्ड्स आपको नजर आए थे, वाटर, कॉफी, टी, मिल्क, जूस, यानी कि आई वुड लाइक टू ड्रिंक, तो ये फिर वो इस तरह से सैंपल करता है. जो टॉप 5 जो वर्ड्स हैं उनको वो फिक्स नंबर जो है वो वर्ड्स है वो पिक कर रहा है. ठीक है. अच्छा. Similarly, let's come to another question. Top P nucleus sampling means uh, four options are given here. Pick a fixed number of k of tokens. Pick tokens until their combined probability is greater than or equal to p. Always use temperature 1. Force the model to use only the top token. ठीक है. अब टॉप पी न्यूक्लियर सैम्पलिंग का क्या मतलब होता है? इट्स आंसर इज बी. यानी पिक टोकन्स अंटिल देयर कंबाइंड प्रोबेबिलिटी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू पी. मैंने बताया था कंबाइंड प्रोबेबिलिटी आपको बताई थी 190 थी. ठीक है. टॉप पी सिलेक्ट फ्रॉम द स्मॉलेस्ट सेट हुज क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी रीचेस द पी. यानी मैं आपको बताया था कि यहाँ देखें वाटर, कॉफ़ी, टी को मिला के जो प्रोबेबिलिटी आपकी आ रही थी वो 90% थी. ठीक है. तो इसलिए पे वो 3 वर्ड जो इसने वाटर, कॉफ़ी और टी को सेलेक्ट किया था. ठीक है. Okay, let's come to another question. Given token probability is water 40%, coffee 30%, tea 20%, pizza 5%, rocket 5%. Which words would top P is equal to 0.9 include? ठीक है. अब आप यहाँ देखें, ये जो है वो इसके अंदर गेस करें कि कौन से वर्ड्स है वो टॉप पी इंक्लूड करेगा. मैंने अभी आपको बताया. ठीक है. ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, सी और डी. So obviously option B is a right answer. Water, coffee and tea, that is a 90% probability. The smallest set reaching 90% is water, coffee and tea. ठीक है. Small top K, for example, K is equal to 5 compared to large top K, for example, K is equal to 50 result in. अब इसका क्या रिजल्ट होगा? ठीक है. More randomness with K5, safer, more common answer with K is equal to 5. No difference at all, always longer answer. So इसको guess कीजिए and answer would be B, safer, more common answer with K is equal to 5. इसकी explanation क्या है? Small k restrict to the most likely words, safer common outputs. यानी small k क्या होता है? आपको common words जो है ये common output देगी और safer output देगी.
और जो ऐसे वर्ड्स होंगे जो कि अनकॉमन होंगे या रेयर होंगे उसको रिस्ट्रिक्ट कर देगी। अच्छा, विच रिकमेंडेड सेटिंग इज बेस्ट फॉर कंजर्वेटिव फैक्ट चेकिंग टास्क। ठीक है, अभी मैंने आपको सारी सेटिंग्स बताई थी। ठीक है, तो इसमें कौन सी सेटिंग रिकमेंडेड है फॉर फैक्ट चेकिंग टास्क? चारों ऑप्शंस आपके सामने, यू कैन सी इट, एंड आंसर इज व्हाट? इट्स आंसर इज बी। टेम्परेचर जो है वो इसका होना चाहिए 0.1, टॉप पी 0.9 और टॉप के इसका 20 होना चाहिए। लो टेम्परेचर एंड नैरोड सैम्पलिंग कीप आंसर प्रिसाइज एंड सेफ। ठीक है, ठीक है, आपका जो है वो लो टेम्परेचर होगा और सैम्पलिंग जो है वो नैरो होगी, तो आपका आंसर जो है वो प्रिसाइज और सेफ होगा। व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ सिस्टम सेफ मैसेज, राइट? अब हमने डिस्कस किया था कि सिस्टम सेफ मैसेज होता है, उसका मेन पर्पस क्या है? टू ट्रेन द मॉडल ऑन अ न्यू डेटा, to act as a set of guidance instructions so the AI behave safely, to change the model's token limit or to increase the model speed. Yes, आपने गैस कर लिया होगा, आंसर इज बी, यानी सिस्टम मैसेज प्रोवाइड रन्स रूल्स लाइक डू नॉट गिव मेडिकल एडवाइस, जो मैंने आपको समझाया था। तो ये एज अ सेट ऑफ गाइडलाइंस जो है वो यूज हो रहा है और इंस्ट्रक्शन, तो आपका एआई जो है वो सेफली बिहेव करेगा और कोई भी ऐसा आउटपुट नहीं देगा जो कि डेंजरस हो सकता है। ठीक है, which of these is a good example of safe system instructions? अब सेफ सिस्टम इंस्ट्रक्शन की कौन सी एग्जाम्पल जो है वो अच्छी या गुड एग्जाम्पल है, वो आप इस चारों को ऑप्शंस को रीड करें एंड गेस व्हाट वुड बी द राइट आंसर। यस, आंसर वुड बी बी, नेवर रिवील प्राइवेट यूजर डेटा, रिफ्यूज मेडिकल डायग्नोसिस एंड एडवाइस सीइंग अ प्रोफेशनल। ठीक है, एक्सप्लेनेशन क्या है? इट प्रोटेक्ट यूजर एंड डायरेक्ट सेफ बिहेवियर। ठीक है, एक तो यूजर को प्रोटेक्ट करता है और इसका जो बिहेवियर होगा हमारे मॉडल का वो भी सेफ होगा। अच्छा, चेन ऑफ थॉट प्रॉम्प्टिंग आज द मॉडल टू व्हाट? अब चेन ऑफ थॉट प्रॉम्प्टिंग क्या करता है? प्रोड्यूस द आंसर विद नो स्टेप्स शोन, थिंक स्टेप बाय स्टेप एंड शो इंटरमीडिएट रीजनिंग स्टेप, only list multiple possible options without evaluation, randomly guess answer। ठीक है, अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, आपने गैस कर लिया होगा, आंसर इज बी, यानी थिंक स्टेप बाय स्टेप एंड शो इंटरमीडिएट रीजनिंग स्टेप्स, राइट? चेन ऑफ थॉट जो है वो रिक्वेस्ट स्टेप वाइज रीजनिंग टू इम्प्रूव करेक्टनेस ऑन मल्टी स्टेप प्रॉब्लम्स, यानी अभी मैंने आपको मैथ्स की एग्जाम्पल दी थी कि मैथ्स की अगर आप कोई भी उसको प्रॉब्लम दे रहे हैं तो वो स्टेप बाय स्टेप आपको सॉल्व करके उसका सोल्यूशन देगा। ट्री ऑफ थॉट भी जो है वो चेन ऑफ थॉट की तरह ही होता है। इट डिफरेंट फ्रॉम चेन ऑफ थॉट बिकॉज, अच्छा अब ये डिफरेंट कैसे होता है? बिकॉज क्या करता है? इट ऑलवेज डिटर्मिनिस्टिक लाइक टेम्परेचर इज इक्वल टू जीरो, एक्सप्लोर मल्टीपल रीजनिंग पाथ branches and evaluates them, only works for arithmetic, is identical to top key sampling। बिल्कुल सही, आपने सही गैस किया, आंसर इज बी, एक्सप्लोर मल्टीपल रीजनिंग पाथ। ठीक है, मैंने बताया था मल्टीपल रीजनिंग पाथ आपको देता है और ये ब्रांचेस इनटू सेवरल कैंडिडेट थॉट पाथ एंड पिक द बेस्ट, यानी आपको 3-4 जो है ऑप्शंस देगा और फिर आपसे क्या कहेगा उसके अंदर से आप उसको पिक करें, तो ट्री ऑफ थॉट्स होता है उसको कहते हैं। Number 15, for creative writing or stories and poems, which setting pair is more appropriate? ये भी मैंने आपको समझाया था। ठीक है, तो कौन सी सेटिंग हो सकती है? चारों ऑप्शंस आप गौर से देखें एंड द राइट आंसर वुड बी सी, जिसके क्या अंदर क्या है? टेम्परेचर 0.9, टॉप पी इज 0.99, टॉप के इज 40। ठीक है, तो एक्सप्रेशन क्या हो गई? हाई टेम्परेचर एंड ब्रॉड सैम्पलिंग इनकरेज क्रिएटिव एंड सरप्राइजिंग आउटपुट। ठीक है, यानी अगर आप स्टोरीज पोम लिख रहे हैं तो आप उसको हाई टेम्परेचर भी दे सकते हैं और ज़ाहिर उसको ब्रॉड सैम्पलिंग भी दे सकते हैं, तो वो क्रिएटिव और आपको कुछ सरप्राइजिंग आउटपुट भी आपको देगा। Number 16, which technique is best when you want the AI to show its work for a math problem? ठीक है, तो कौन सी टेक्निक आपको सही लगेगी? टॉप के ट्यूनिंग, सिस्टम मैसेज ओनली, चेन ऑफ थॉट प्रॉम्प्टिंग एंड इंक्रीज टोकन लिमिट। तो आंसर इज सी, चेन ऑफ थॉट प्रॉम्प्टिंग,
ताकि आपका जो मास का क्वेश्चन है उसका आंसर स्टेप बाय स्टेप आपको मिले। अच्छा, another question is the AI Explore idea A, B, and C. Compares them, then select the best. This is an example of अच्छा टॉप पी सैम्पलिंग, चेन ऑफ थॉट, ट्री ऑफ थॉट एंड टेम्परेचर। यानी एआई जो है वो आइडियाज आपको दे रहा है ए बी एंड सी, और फिर उसे कंपेयर कर रहा है, आपसे कह रहा है कि उसको सेलेक्ट करे इसमें से। तो जाहिर है वो आंसर इज सी, ट्री ऑफ थॉट, यानी दैट मल्टी ब्रांच एक्सप्लोरेशन और इवेल्युएशन। इंक्रीजिंग द टोकन लिमिट विल यूजली कॉज, अच्छा अगर आप टोकन की लिमिट इंक्रीज कर दें तो क्या होगा? फोर ऑप्शंस आर देयर एंड द आंसर इज बी, हायर कॉस्ट होगी, मोर कंप्यूटेशन फॉर लॉन्गर आउटपुट, यानी मोर टोकन्स, लॉन्गर आउटपुट एंड मोर कंप्यूट एंड कॉस्ट, यानी कॉस्टिंग ज़्यादा होगी, ज़्यादा लॉन्गर आपको आउटपुट मिलेगा। विच स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट टॉप पी वर्सेज टॉप के? कौन सी स्टेटमेंट जो है ट्रू है? टॉप पी पिक्स अंटिल अ प्रोबेबिलिटी थ्रेशोल्ड पी इज रीच। अच्छा, बी सी आप रीड कर लें एंड द आंसर वुड बी सी, यानी टॉप पी रिस्ट्रिक्ट बाय काउंट, टॉप पी रिस्ट्रिक्ट बाय क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी, यानी एक्सप्रेशन इज दैट आंसर इज सी। अच्छा, आंसर जो है इसका सी है, टॉप के रिस्ट्रिक्ट बाय काउंट, यानी टॉप के इस काउंट बेस्ड है और टॉप पी प्रोबेबिलिटी बेस्ड है। ठीक है, टॉप के जो है वो काउंट बेस्ड है, यानी वो काउंट करता है और फिर रिस्ट्रिक्ट करता है, और टॉप पी जो है वो उसके अंदर प्रोबेबिलिटी होती है, जो मैंने आपको बताई थी वर्ड्स की प्रोबेबिलिटी 90% थी, तो उसने पिक किया था कॉफ़ी, वाटर और जूस को। अच्छा, यू आज मॉडल राइट द सेंटेंस अबाउट कैट्स, विच आउटपुट मोस्ट लाइकली केम फ्रॉम टेम्परेचर 0.9। ठीक है, तो ये फोर ऑप्शंस जो आप रीड करें और कौन सा आउटपुट आएगा? आंसर वुड बी सी, कैट्स आर प्लेफुल हंटर कर्लिंग अप ऑन लैपटॉप एंड दे वांट अटेंशन। इसका आंसर, क्योंकि आपने टेम्परेचर जो है वो 0.9 किया हुआ है, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो द पोएटिक अनयूजुअल सेंटेंस शोइंग हाई क्रिएटिविटी टेम्परेचर जो वो 0.9। हाई क्रिएटिविटी भी आपको मैंने बताया था कि अनयूजुअल या पोएटिक जो है वो आपको आउटपुट मिलता है। अच्छा, विच प्रॉम्प्ट स्टाइल हेल्प द मॉडल जनरेट मल्टीपल पॉसिबल सॉल्यूशंस एंड देन चूज द बेस्ट वन। ठीक है, तो कौन सा मॉडल स्टाइल जो है वो हेल्प करेगा मॉडल जनरेट मल्टीपल पॉसिबल सॉल्यूशंस? द फोर ऑप्शंस आर गिवन एंड आंसर इज सी, ट्री ऑफ थॉट्स, राइट? ट्री ऑफ थॉट्स जो है वो इज एक्सप्लिसिटली अबाउट ब्रांचिंग एंड इवेल्युएशन, यानी आपकी जो है वो मोर देन ऑप्शंस जो है वो आपको दे रहा होता है और फिर आप उसके अंदर से आंसर जो है वो चूज कर रहे होते हैं। ठीक है, सो दिस इज अ डिटेल्ड वीडियो इन विच आई हैव एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग, राइट? और शुरू से आखिर तक मैंने आपको जो वो एक्सप्लेन किया है, राइट? और ऑल द टॉपिक्स आई हैव कवर्ड इन इट। ठीक है, और प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के तमाम टॉपिक्स जो है वो यहाँ पर मैंने कवर कर दिए बहुत डिटेल में, और आई होप कि आपको जो है वो समझ आया होगा। ठीक है, तो ओबियसली फिर इसके एमसीक्यूज़ भी आप जो है वो आपको जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, और ये तमाम जो इसकी पीडीएफ जो है जो कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया ये भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वीडियो पसंद आई हो और आपको समझ आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट्स ज़रूर दीजिएगा। ठीक है, ताकि मुझे पता चले कि जो मैंने आपके लिए एफर्ट्स किए हैं वो वैल्यूबल है। ठीक है, सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।